मेरे सभी श्रोताओं को जय राम जी की। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है रतन टाटा जी की, जो एक बहुत धनाढ्य है और सबसे ज़्यादा दानदाता व्यक्ति थे। टाटा जी और चाय वाले की एक सच्ची कहानी। उस शाम हवा में एक अद्भुत सी शांति थी। सड़क के किनारे पेड़ों की कतारें लगी हुई थी, जिनकी पत्तियां हल्की हवा से हिलती ही और एक मधुर सी सरसराहट पैदा करती थी। आसमान पर सूरज अब धीमे धीमे अस्त होने लगा था, जैसे दिन भर की थकान को समेटकर वह आराम करने चल दिया हो। इसी शांत रास्ते पर एक सफ़ेद टाटा सफारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बाहर से देखने पर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस गाड़ी में भारत के सबसे विनम्र और आदरणीय उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा जी बैठे हुए हैं। उसी दिन वह बिना किसी मीडिया कवरेज, बिना किसी सुरक्षा गार्ड के बिल्कुल साधारण तरीके से अपने दो पुराने दोस्तों से मिलने निकले थे। उनके चेहरे पर कोई चाहे वैभव की चमक ना दिखे, लेकिन उनकी विनम्रता की रोशनी हर मिलने वाले के मन में बस जाती थी। वह गाड़ी के बाहर बहती हुई हवा को महसूस करने लगे थे, जैसे बरसों पहले के अपने सरल दिनों को वे याद कर रहे हों। राह के दोनों ओर फैले हुए खेत हवा के झोंकों के साथ लहराते और सूरज की रोशनी उनमें सुनहरी चमक भर देती थी। गाड़ी एक कस्बे की सीमा में दाखिल होने लगी। तभी रतन टाटा जी की नज़र सड़क किनारे बने एक छोटे से ढाबे पर गई। टीन की छत, कच्ची मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई कुछ बेंचें, लेकिन भीतर चटकती चाय की महक एक गर्मजोशी की खुशबू जैसी थी। बोर्ड पर लिखा था रामू ढाबा गरम चाय। उन्होंने ड्राइवर से कहा, रुको, हम यहाँ थोड़ा रुकेंगे। ड्राइवर थोड़ा हैरान हुआ, सर आगे इतने अच्छे होटल मिल जाएंगे तो यहाँ क्यों रुकना? टाटा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा खाना हो या अच्छी चाय, उसका स्वाद जगह से नहीं दिल से आता है और असली भारत ऐसे ही ढाबों में मिलता है। गाड़ी सड़क किनारे रुकी और रतन टाटा जी उतरकर धीरे से ढाबे में प्रवेश करने लगे। मिट्टी की दीवारों से टिका कर रखा गया चूल्हा, धुएं से भरे बर्तन और हर तरफ एक पुरानी लेकिन जीवंत सादगी, सभी मिलकर ढाबे को किसी गांव जैसा अच्छा माहौल दे रहे थे। सामने एक दुबला पतला आदमी लगभग 40-42 साल का बैठा था। फटे हुए थे वस्त्र, लेकिन साफ थे। उन्होंने उसे देखकर तुरंत कहा, चाय मिलेगी? आइए साहब, हाँ चाय बना दूं। रतन टाटा जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, एक कड़क चाय बना दो। और वह एक पुराने लकड़ी के तख्ते पर बैठ गए। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और स्टोव पर उबलते हुए दूध की महक भी फैल रही थी। ढाबे वाले ने चाय चढ़ाई और बीच बीच में उन्हें झिड़कते हुए देखता रहा। शायद वह ये पहचानने की कोशिश कर रहा था कि ये साधारण दिखने वाले ग्राहक कौन हैं, लेकिन वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया था। चाय तैयार होते ही वह गिलास में डालता है और कहता है, लीजिए साहब, बड़ी गर्म है। टाटा जी ने गिलास को हाथ में पकड़ते हुए पहला घूंट लिया। चाय में मिठास थी, लेकिन उससे ज़्यादा उसमें किसी मेहनत कश इंसान का संघर्ष भी घोल कर दिया गया था। उन्होंने ढाबे वाले से पूछा, तो भाई यहाँ कितने लोग आते हैं रोज? ढाबे वाला थोड़ा झिझकते और शर्माते हुए कहता है, साहब आता जाता तो बहुत लोग हैं। मेहनत सुबह से शुरू हो जाती है। 4 बजे उठता हूँ, बाजार से सामान लाता हूँ और फिर रात तक काम करता हूँ। इतना कमा लेता हूँ कि घर चल जाए। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी किसी तरह से निकाल ही लेता हूँ। उसने थोड़ा रुककर एक गहरी सांस ली, लेकिन साहब कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मेरी दुकान थोड़ी बड़ी होती तो बच्चों को स्कूल आगे पढ़ाने के लिए मैं भेज पाता। किस्मत भी कुछ मदद कर देती तो शायद जिंदगी आसान हो जाती। उसकी आवाज़ में शिकायत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक थकान थी, एक मजबूरी थी और उसके साथ एक छोटी सी उम्मीद भी थी। रतन टाटा उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में थोड़ी संवेदना सी थी, पर चेहरे पर वही साधारण शांति थी। उन्होंने पूछा, फिर दुकान बड़ा करने के लिए लोन लिया? ढाबे वाला हंसा, लेकिन हंसी में एक दर्द था। साहब,
बैंक वाले गरीब आदमी को ऐसे देखते हैं जैसे हम पर एहसान कर रहे हों। लोन की बात करो तो कहते हैं गारंटी लाओ। अब मेरे जैसे गरीब को कौन गारंटी देगा? वह बोलते बोलते चाय के गिलास के पास बैठ गया। साहब, सपने तो सब देखते हैं, पर सपने के पीछे पूंजी चाहिए। मेहनत तो मैं करता हूँ, पर कोई साथ दे तो बात बन जाए। रतन टाटा ने चाय खत्म की और कहा, मेहनती आदमी की किस्मत कभी ना कभी उसके पास चलकर स्वयं आ जाती है, बस हिम्मत मत छोड़ना। ढाबे वाले को लगा ये कोई साधारण लेकिन नेक दिल ग्राहक था, जिसने उसकी बातें बड़े मन से सुनी। उसने पैसे लौटाते हुए कहा, साहब, आपने सुना, यह भी बहुत बड़ी बात है कि कभी कभी कोई सुन ले तो आदमी का दर्द और मन दोनों हल्के हो जाते हैं। टाटा जी ने पैसे दिए, हल्की मुस्कान दी और बिना एक शब्द कहे वहां से वापस चले गए। ढाबे वाले को बस इतना लगा कि यह ग्राहक किसी खास अमीर परिवार से है, लेकिन यह है कौन, ये वह समझ नहीं पाया। दिन बीतते गए। ढाबे वाला हर दिन सड़क की ओर देखता, मन में उम्मीद लिए कि शायद वह साधारण ग्राहक फिर से आ जाए, लेकिन वह नहीं आया। और फिर एक सुबह उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया। हाँ बोलिए। फ़ोन बैंक से था। बैंक मैनेजर की आवाज़ में एक उत्साह था। आपके बिजनेस का लोन पास हो गया है और आपके लोन पर टाटा ट्रस्ट की गारंटी लगी है। ढाबे वाले का शरीर एक पल के लिए जैसे सुन्न हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू निकल पड़े। उसकी पत्नी दौड़ती हुई आई। अजी, क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है ना? वह रोते हुए बोला, जिस आदमी ने मेरी चाय पी थी वो रतन टाटा जी थे। उन्होंने मेरी बात रख ली, मेरे बच्चों का सपना समझ लिया। उस दिन उसे ऐसा लगा कि उसके बरसों से दबे सपने को किसी ने उठाकर अचानक पंख लगा दिए हों। जिस आदमी को उसने साधारण ग्राहक समझा था, वह देश के सबसे बड़े व्यापारी और सबसे बड़े दिल वाले व्यक्ति थे। उसकी दुकान के विस्तार का रास्ता खुल चुका था। उसके सपनों ने उड़ान भरनी प्रारंभ कर दी थी। रामू ढाबे वाला फोन हाथ में लिए सड़क के किनारे खड़ा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, पर उसके अंदर एक अजीब सी रोशनी जल उठी थी, उम्मीद की, विश्वास की और उस अद्भुत इंसान के प्रति आभार की जिसने चुपचाप उसकी दुनिया बदल दी थी। उसने बैंक मैनेजर से बात की, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। हर बार उसे लगा कि वह कहीं सपना तो नहीं देख रहा, कहीं किसी ने उसके साथ मजाक तो नहीं कर दिया। लेकिन ये मजाक नहीं था। टाटा ट्रस्ट की ओर से उसके लोन की गारंटी लग चुकी थी, जिसका मतलब था कि उसे दुकान बढ़ाने के लिए रकम आसानी से मिल जाएगी। एक गरीब ढाबे वाले की उम्मीद को एक महान इंसान ने बिना किसी शोर, बिना किसी प्रचार के पूरा कर दिया था। रामू कुछ देर सड़क पर खड़ा रहा। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, जैसे प्रकृति भी उसकी खुशियों में शामिल हो गई हो। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहने लगा, हे भगवान, आपने आज मेरी सुन ली। उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली, अब आप क्या करेंगे? रामू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, प्रिय, अब मेहनत का समय है। अब इस मौके को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। और तभी से शुरुआत हुई रामू की नई यात्रा की। वह बैंक गया, दस्तावेज पूरे किए, लोन पास हुआ और कुछ ही हफ्तों में ढाबे के पास निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। ढाबे का बदलना सिर्फ दीवारों का नहीं, सपनों का निर्माण था। एक तरफ मजदूर ईंटें लगा रहे थे, दूसरी ओर रामू खुद अपने हाथ से ढाबे के नए रंगों का चयन कर रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। वह हर दिन काम की प्रगति को देखता खुश होता। कभी कभी ईंटें उठाने में मजदूरों की मदद भी करता। उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी उसके साथ रहते और बच्चों की आंखों में अब गर्व भरा होता था। आज वह मिट्टी की दीवारें धीरे धीरे हटने लगी थीं। उसकी जगह पक्की दीवारें और बड़ी खिड़कियां और साफ सुथरे टेबल कुर्सी बनने लगे थे। रामू अक्सर एक बात दोहराता था, यह सब मेरी मेहनत का फल बिल्कुल नहीं है, यह किसी की दया का वरदान है। मुझे तो बस ईमानदारी का इस वरदान को संभालने का हिसाब चाहिए। उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी। वह बाजार से बढ़िया सामग्री लाने लगा।
ग्राहकों के लिए मेन्यू तैयार करने लगा। साफ सफाई का विशेष ध्यान लगा। जो परिवार ने रखा और जो ग्राहक पहले सिर्फ 10-15 रुपए की चाय पीते थे, वे अब नई दुकान देखकर खुश होते थे। धीरे धीरे ढाबा अपने नए रूप में तैयार हो गया। चौड़ा हाल, नई टाइलें, चमचमाती मेजें और एक बोर्ड बना जिस पर लिखा हुआ था रामू फूड कॉर्नर, मेहनत का स्वाद, सपनों की उड़ान। और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, एक सज्जन ग्राहक के कारण यह सपना साकार हुआ। लोग अक्सर पूछते, कौन थे वे सज्जन? रामू जवाब देता, भगवान के भेजे हुए कोई दिव्य फरिश्ते थे जिनकी विनम्रता ने मेरी किस्मत बदल दी। रामू के बच्चों पर भी बड़ा गहरा असर पड़ा। रामू के दोनों बच्चे अपने पिता की मेहनत और संघर्ष देखकर बड़े हो रहे थे। पहले वे साधारण सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। कई बार फीस भरने में देर होती, कई बार स्कूल की ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता, लेकिन अब हालात बदल रहे थे। रामू ने अपने बेटे को अच्छे निजी स्कूल में दाखिला कराया। उसे नए जूते, नई किताबें, नया बैग सब मिला। बेटे की आंखों में चमक थी। पिताजी, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। रामू ने उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, मेहनत करना, बाकी भगवान को और अच्छे लोगों की दुआ के साथ तुम्हें सब मिलेगा। उसकी बेटी को भी डांस क्लास में डाल दिया गया। पत्नी ने भी दुकान में उसका हाथ बटाना शुरू कर दिया। घर की खुशी में एक नई लहर दौड़ गई थी। लेकिन रामू कभी नहीं भूला यह बदलाव किस कारण से हुआ था। हर सुबह दुकान खोलने से पहले वह दुकान के दरवाजे के बाहर एक कप चाय रखता और मन से कहता, ये चाय उस इंसान के नाम है जिसने बिना बताए मेरी दुनिया बदल दी। दिन बीतते गए, दुकान चल पड़ी। कुछ महीनों में रामू की नई दुकान ने इलाके में नाम कमा लिया। लोग दूर दूर से आने लगे, चाय पीते, खाना खाते और कहते, भाई, यहाँ का स्वाद तो दिल को छू जाता है। रामू मुस्कुराता और कहता, ये स्वाद मेहनत का है साहब, और शायद किसी महान इंसान की दुआ का भी है। समय के साथ दुकान की कमाई बढ़ी। रामू ने अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई। अब उसके पास एक कुक था, 2 वेटर थे, एक सफाई कर्मचारी भी था। एक दिन एक ग्राहक ने पूछा, रामू भाई, तुम तो बहुत बदल गए हो। पहले जहाँ कच्चा ढाबा होता था, अब रेस्टोरेंट बन गया है। रामू मुस्कुराकर कहता, बदलाव तब आता है जब कोई आपको बदलने का मौका देता है। मेरे हिस्से वह एक मौका साधारण से दिखने वाले एक महान आदमी ने छोड़ा था, और यही वह दिन था जब एक बड़ी घटना हुई थी। वह दिन जब सपने और हकीकत एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। दोपहर का समय था, धूप बड़ी तेज थी और दुकानों में ग्राहकों की भीड़ लगी थी। रामू काउंटर पर खड़ा बिल बना रहा था कि अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक सफ़ेद टाटा सफारी पर पड़ी। सफारी बस मत करो अभी। वही पुरानी मॉडल, वही नंबर प्लेट। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह एक पल के लिए काउंटर छोड़कर बाहर भागा। सफारी का दरवाज़ा खुला और बाहर उतरते ही वही व्यक्ति, रतन टाटा जी, साधारण कपड़े, ताजगी से भरी चाल और बिल्कुल सादा, चेहरे पर वही शांति और मुस्कान। रामू ने आंखें भर आईं और तुरंत उनके पैरों में गिरने लगा। साहब, आप वापस आ गए। आप मेरी दुकान देखिए साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ है। रतन टाटा ने उसे तुरंत उठाया और कहा, अरे भाई, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। हमने सिर्फ एक छोटा सा धक्का दिया था। चलो चाय पिलाओ। आज मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा क्योंकि यह तुम्हारी सफलता की चाय है। रामू अंदर ले गया। दुकान भरी हुई थी, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बीच भारत का इतना बड़ा नाम बैठा है। रामू ने सबसे अच्छी चाय बनाई और कांपते हाथों से उन्हें दी। टाटा जी ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, वाह, स्वाद आज भी वैसा ही है और भी अच्छा हो गया है। रामू ने कहा, साहब, स्वाद तो आपकी दुआओं का है। आपने मेरे बच्चों की जिंदगी बदल दी। आपने मुझे सम्मान दिया। आपने मेरा भविष्य सुरक्षित कर दिया। टाटा जी ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, नहीं भाई, मैंने तुम्हें सिर्फ एक रास्ता दिखाया है।
चलना तो तुम्हें ही था और तुमने वह कर दिखाया। एकदम भीड़ जुट गई, पर टाटा जी ने कुछ ऐसा कहा जो सबको छू गया। भीड़ धीरे धीरे दुकान में भरने लगी। लोग तस्वीरें लेने लगे, वीडियो बनाने लगे, लेकिन टाटा जी ने हाथ उठाकर कहा, दोस्तों, मैं यहाँ हीरो बनने बिल्कुल नहीं आया हूँ। असली हीरो ये आदमी है जिसने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत की है। उन्होंने रामू की ओर देखा और कहा, गरीबी से बाहर निकालने के लिए सबसे बड़ा जो हथियार होता है वह होता है मेहनत और ईमानदारी। मैंने सिर्फ भरोसा किया था तुम पर और इसने अपना जीवन स्वयं बदला है। रामू की आंखें फिर भर आई। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा इंसान इतने बड़े शब्द उसके लिए कहेगा। और अंत में रतन टाटा जी ने कहा, एक ऐसा वाक्य जिसने सब कुछ बदल दिया। टाटा जी जाने लगे। रामू उन्हें छोड़ने बाहर तक आया। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जब भी किसी गरीब को मदद की ज़रूरत हो, उसे ये मत बताना कि मदद किसने की है, बस उसका हाथ पकड़ लेना जैसे किसी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। रामू ने सिर झुकाकर कहा, साहब, आपकी ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सफारी धीरे धीरे आगे बढ़ी और सड़क के मोड़ पर गायब हो गई। रामू उसे देर तक देखता रहा। उस दिन उसके अंदर कुछ बदल गया। वह सिर्फ एक ढाबे वाला नहीं था, वह इंसानियत का संरक्षक बन चुका था। समय बीतता गया और रामू दूसरों का रतन टाटा बनने लगा। अब उसकी दुकान इलाके की प्रसिद्ध थी, कमाई अच्छी हो रही थी, पर सबसे बड़ी बात थी, रामू ने मदद करना शुरू कर दिया था। कभी किसी गरीब मजदूर के बच्चे की फीस भर देता, कभी किसी बुजुर्ग को मुफ्त खाना खिला देता, कभी किसी ज़रूरतमंद को नौकरी पर रख लेता। और ये सब करते करते वह एक बात हमेशा कहता कि जिस दिन मुझे मदद मिली उस दिन मैंने वादा किया था कि मैं भी एक दिन किसी की मदद करूंगा, बिना अपनी पहचान बताए। लोग उसकी दुकान से सिर्फ खाना खाकर नहीं जाते थे, बल्कि इंसानियत का एक अनोखा स्वाद लेकर जाते थे। और यही वह बात थी जिसने उसकी दुकान को सिर्फ एक रेस्तरां नहीं बल्कि एक मिसाल बना दिया था। आज भी रामू के पास एक तस्वीर है, दिल के बहुत करीब काउंटर के पास एक फ्रेम में जड़ी हुई रखी है, सफ़ेद सफारी की। उसके नीचे रामू ने अपने हाथों से लिखा है, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए एक कप चाय काफ़ी होती है। लोग अक्सर पूछते हैं, ये तस्वीर उसने क्यों लगाई है? रामू हंसता है और कहता है, क्योंकि मुझे याद रहे कि मेहनत करने वाले की मदद भगवान किसी न किसी रूप में भेज ही देता है। प्रिय भक्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि ये कहानी आपको सच्ची लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट को लाइक सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और अपने अनुभव ज़रूर कमेंट में बताएं। राधे राधे।